शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 11, 4 और 12 और आज मीठे मीठे अव्यक्त बाप दादा और विशेष अव्यक्त शिव बाबा जो कि निराकार, निरहंकारी, निरभिमानी, नम्र चित्त निर्माण हैं। तो मीठे मीठे निरहंकारी बाबा हम बच्चों का ईगो व अभिमान या अहंकार का त्याग करना सिखाते हुए, मीठी शिक्षा देते हुए कह रहे हैं, मीठे बच्चे अब वापस घर चलना है। इसलिए क्या करें? देह का भान छोड़ते जाओ। अब बाबा जो कह रहे हैं ध्यान से सुने। मैं इतना अच्छा हूँ, मैं धनवान हूँ, ये सब छोड़ अपने को आत्मा समझो। तो ये जो भी मैंपन और मेरापन है उसको छोड़कर हमें स्वयं को आत्मा समझना है, बाप के समान। प्रश्न है आज का, किस निश्चय व धारणा के आधार पर तुम बच्चे अपनी बहुत ऊंच तकदीर बना सकते हो? हाँ, तो अब बाबा देखो हमें शुभ चिंतक बनकर शुभ और श्रेष्ठ कर्म सिखलाते हुए इस प्रश्न का जवाब बता रहे हैं। पहला निश्चय ये चाहिए कि हम आत्मा हैं और अभी हम शरीर छोड़कर वापस घर जाएंगे, तो वापस घर जाना है। इसलिए इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है। दूसरा, हमको पढ़ाने वाला और साथ में ले जाने वाला शिव बाबा है, तो उनकी श्रीमत पर हमें चलना है। श्रीमत पर चल अपना व अपने मित्र संबंधियों का कल्याण करना है। जो बच्चे श्रीमत पर नहीं चलते या जिन्हें पढ़ाने वाले बाप में निश्चय नहीं, हाँ नोट डाउन किया होगा, वह कोई काम के नहीं, वह चलते चलते क्या हो जाता है? बाबा कहते हैं वे गुम हो जाते हैं, ऊंच तकदीर वो बना नहीं सकते। गीत बजा है, ओम नमः शिवाय, पितु मातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रख वाले हो। धारणा के लिए मुख्य सार है। बाबा देखो माता पिता के स्वरूप में हम बच्चों को शिक्षाएं सिखा रहे हैं, खास करके माँ के रूप में, कि बाप के साथ सदा सच्चा रहना है, कुछ भी बाप से छिपाना नहीं है। बहुत बहुत रॉयल्टी और समझदारी से चलना है। अब बाबा देखो रूहानी ज्योतिषी भी है, त्रिकालदर्शी भी है, तो हमें ज्योतिषी बनकर, और बाबा कह रहे हैं कि 21 जन्मों के लिए हर एक को जीव दान देने की सेवा कर पुण्य आत्मा बनना है। तो पुण्य आत्मा बनने की विधि सिखाई। अब बाबा हमें सुनार बन करके कहते हैं कि आत्मा रूपी सुई के ऊपर जो कट चढ़ी हुई है उसे याद की यात्रा में रहकर उतारना है। तो ये भी विधि सिखा दी। अब वरदान दे रहे हैं भी वरदानी बाबा की याद और सेवा के द्वारा अपने भाग्य की रेखा श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनाने वाले भाग्यवान भव। अब रूहानी ज्योतिषी त्रिकालदर्शी बाबा फिर से हम बच्चों की जन्म पत्री बताते हुए कह रहे हैं कि ब्राह्मणों की जन्म पत्री में, माना हम बच्चों की जन्म पत्री में तीनों ही काल अच्छे से अच्छे हैं। जो हुआ वह भी अच्छा, और जो हो रहा है वह भी अच्छा, और जो होने वाला है आगे वह तो बहुत बहुत अच्छा। सभी के मस्तक पर श्रेष्ठ तकदीर की लकीर खींची हुई है। सिर्फ याद और सेवा में बिजी रहो। ये दोनों, हाँ, याद और सेवा,
दोनों ऐसे नेचुरल हो जैसे शरीर के श्वास नेचुरल है। भाग्य विधाता बाप ने याद और सेवा की यह विधि ऐसी दी है जिससे जो जितना चाहे उतना अपना श्रेष्ठ भाग्य बना सकते हैं। अब स्लोगन, बाबा हमें साक्षी दृष्टा बनना सिखलाते और साक्षी दृष्टा का लक्षण बताते हुए कहते हैं, संतुष्टता की सीट पर बैठकर परिस्थितियों का खेल देखना ही संतुष्ट मणि बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति।